चौथा सूत्र है उग्रम। उग्र कहते हैं वीरता को। शास्त्र वहीं फलते फूलते हैं जहां शस्त्र की छाया हो। हमारे यहाँ उपनिषदों का निर्माण तब हुआ, अध्यात्म की उच्च पराकाष्ठा पर हम तब पहुंचे जब हम शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे। एक कमजोर राष्ट्र में शास्त्र भी फलते फूलते नहीं है। अध्यात्म, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, इनका विचार, इन पर चिंतन, इन पर शास्त्रार्थ, इन पर तभी कर पाते हैं जब शांतिपूर्ण वातावरण हो। कमजोर राष्ट्र कुछ नहीं कर पाता। तिब्बत जैसा देश, सुंदर पहाड़ियों पर बसा हुआ देश, जहां बड़े बड़े मठ थे, अहिंसा को मानने वाला देश, केवल मठों से चलने वाला देश, सिर्फ मठों के जो मठाधीश थे वो चलाते थे उस देश को, चारों तरफ शांति थी, खत्म कर दिया चीन ने, नष्ट कर दिया उसे चीन ने, अपने कब्जे में ले लिया चीन ने, सब मठ खत्म कर दिए, कोई मतलब नहीं रहा उस अध्यात्म का। जब तक वीरता नहीं है, अगर वीरता है, शस्त्र भी हमारे साथ है, तब तक कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बनता। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो खत्म कर दिए गए, जो किसी को कुछ भी नहीं कह रहे थे। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ महाभारत के बाद जब धीरे धीरे हमारे यहाँ के राजाओं में अकर्मण्यता आई, उदासीनता आई, व्यभिचार ने जन्म लिया, और उन्होंने और राज सत्ता ने और शिक्षा सत्ता ने, ब्राह्मण सत्ता ने, यानी कि जो उन्हें आदेश निर्देश जो उन पर अंकुश लगाते थे, उन्होंने, जब उनका गठजोड़ हुआ और हम धीरे धीरे कमजोर हुए और यहाँ बौद्ध धर्म आया, हम अहिंसा की बात करने लगे, धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, हमारे यहाँ की जो मानसिकता थी, वो कमजोर हो गई। दुष्परिणाम क्या निकला? हम गुलाम हो गए। इसीलिए किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली अगर बनना है तो निश्चित रूप से वहाँ वीरों को भी, वहाँ वीर होने जरूरी है, वहाँ वीरता होनी जरूरी है, वहाँ शस्त्र होने जरूरी है, वहाँ अत्याधुनिक हथियार होने जरूरी है, तभी हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। वरना दुष्ट आदमी, कुछ दुष्ट आदमी उपदेशों से नहीं सुधरते।